हेलो दोस्त, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू ड्रा सपोर्ट ऑन रेजिस्टेंस। आपको मैं एक सिंपल तरीके में बताने वाला हूं कि सपोर्ट ऑन रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पास चार्ट को एकदम क्लीन करना है। आपको आ जाना है अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, चार्ट पे आ जाना है और चार्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पास एक चीज समझनी है। जो समझना है कि अब यहाँ पास एक चीज देखिए, ठीक। एक जो शेयर है, जैसे ये अंबा, एक अंबा शेयर है। अंबा जो शेयर है वो है 50 रुपए, ठीक। एक ये क्वाइन है, क्वाइन क्लियर वे में समझा दे रहा हूं। एक ये शेयर है, ठीक। एक ये शेयर है, जो शेयर की प्राइस चल रही है वो चल रही है 100 रुपए। अब एक यहाँ पे दूसरा शेयर है, क्वाइन मान लीजिए आप, COIN क्वाइन मान लीजिए, इसका प्राइस चल रहा है 120 रुपए। अब यहाँ पास दो चीज हो गई, एक हो गया क्वाइन, एक हो गया शेयर। अब इसका जो ग्राफ रहेगा, आप यहाँ पास इसको ड्रग, इसको मान लेते हैं S, इसको मान लेते हैं R, ठीक। अब ये कॉइन होगी, शेयर होगी। अब जो 120 रुपए है, ये यहाँ पास एक ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे। अब ये जो 120 रुपए है, 120 रुपए जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इतना तक गया। इतना तक गिरने के बाद मान लो इसको हम 100, यहाँ 120 है, इसको हम 200 मान लेते हैं, ठीक। इसको हम 200 मान लेते हैं। अब ये कहाँ तक चला गया? 200 तक चला गया, ठीक। 200 यहाँ पास ग्राफ जो है अपना 200 ग्राफ यहाँ पास टच कर लिया। अब यहाँ से फिर गिरा, फिर गिरा, फिर यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया, फिर गिरा, फिर गिरा, यहाँ पे आ गया 120 पे, 120 पे दोबारा आ गया। मतलब जो हमारी प्राइस है, हम यहाँ पास आपको सिंपल वे में क्या समझाना चाहते हैं, जो हमारा पैसा है, जो हमारी पैसा की वैल्यू है 120 रुपए, 200 रुपए, बार बार यहाँ पे जाता है, यहाँ रुक जाता है, 120 आने के बाद फिर यहाँ चला जाता है, फिर यहाँ रुक जाता है। मतलब पास मल्टीपल टाइम तक यहाँ पे जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाता, 120 और 200 के बीच में ही रह जाता है, ठीक। हम यहाँ पर सपोर्ट क्या मान लिया कि जो 120 के नीचे जो अपना प्राइस क्रॉस न करे उसे सपोर्ट मानते हैं। 200 के ऊपर, जैसे 210 हो गया, 220 हो गया, इसके ऊपर जब क्रॉस करेगा तब अपना रेजिस्टेंस फेल हो जाएगा। अब ये हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस 100 200 में बार बार आके यहाँ पास बैक ले रहा है, ये क्या हो गया? सपोर्ट। तो 120 में आके अपना बार बार स्टे ले रहा है। अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने चार्ट में, सिंपल तरीके से बताएंगे कि चार्ट में ये कैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पास ट्रेडिंग में अपना ओपन कर लिया। ट्रेडिंग में ओपन करने के बाद हमें जो टाइम सेलेक्ट करना है, उस टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। आप 1 डे में भी कर सकते हो। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एकदम 100% वर्क करता है, वो करता है 1 डे टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पास वर्क करता है। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ पास वर्क करता है। अब हमें यहाँ पास क्या, अपना चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाना है। और 4 आवर टाइम फ्रेम में जैसे ही आप आएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी करंट में जो BTC की प्राइस चल रही है, वो चल रही है 62,009 रुपए, ठीक। अब आप यहाँ पास देखिए कि क्या है ये एक, यहाँ पास क्या या आपको यहाँ पर क्या सपोर्ट दिख रहा है? ये जो प्राइस चल रही है करंट में, आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे एग्जैक्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पे मैपिंग कीजिए, आप यहाँ पे ड्रा कीजिए कि एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या है। मैं आपको यहाँ पास बता दे रहा हूँ यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या है, ठीक। सपोर्ट लेवल कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा नहीं करना। यदि आप लोग मेरे दोस्त हॉरिजॉन्टल लाइन में आप सपोर्ट ड्रा करोगे, आपका सपोर्ट फेल रहेगा। हमेशा रेक्टेंगल लेना। एक टूल्स होता है, टूल्स ये रहा, हम यहाँ पर रेक्टेंगल में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे अच्छे से मेजर करके, ये देखिए, ये आप इसको ऐसे जाने दीजिए, आप इसको ऐसे स्टैंड कर दीजिए, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या पता चल गया कि यहाँ पास एक सपोर्ट है। तो सिंपल सी बात है, सपोर्ट नीचे तो रेजिस्टेंस कहाँ होगा? रेजिस्टेंस ऊपर होगा। अब हमें यहाँ पास एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं। आपको मैं ऐसे सिंपल वे में ड्रा करके बता दे रहा हूँ। ये हमारे एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें इसमें कैसा देखना कि यह 100% श्योर ये सपोर्ट है। अब यहाँ पास आप देखिए कि जो ये प्राइस चल रही थी 66,000 रुपए चल रही है, ठीक। अब यहाँ 66,000 रुपए से बार बार ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है, यहाँ तक कितना गया? 67,000 रुपए तक गया, ठीक। 66 और 67 के बीच में यहाँ पास क्या ड्रॉ हो रहा है?
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पास अब एक ड्रॉ हो रहा है। अब हमें इसमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे यहाँ पास ये ट्रेड कैसा प्लान करना है। सबसे पहले जिधर साइड, सिंपल वे में आप समझिए, जिधर साइड ब्रेकआउट आएगा, जिधर साइड ब्रेकआउट आएगा हम उधर साइड ट्रेड को प्लान करेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम में इसको यूज करेंगे। जिधर साइड ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आने के बाद रिवर्सल आएगा, हम उधर साइड ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक, अब हमें इसको चार्ट में समझ लेते हैं, थोड़ी सी व्हाइट बोर्ड में, चलिए इसको समझ लेते हैं कि कैसे कैसे करना है। ये इसको पेन ले लिया, पेन लेने के बाद अब ये 120, ये 100 रुपए, ठीक, 100 रुपये 120 रुपए, आपको दिख रहा है क्या, 100 रुपये 120 रुपए। अब यहाँ पास हो गया। अब ये ऐसे 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 बार बार सपोर्ट ले रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक, अब जैसे ये हमारा टाइम फ्रेम क्या हो गया, टाइम फ्रेम हम क्या यूज करेंगे, ये हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 4 आवर रहेगा। 4 आवर में हम टाइम फ्रेम करेंगे, और जो हमारी एंट्री प्लेस रहेगी, हम टाइम फ्रेम क्या यूज करेंगे, टाइम फ्रेम 4 आवर, और जो हमारी एंट्री रहेगी, एंट्री वो हमारी रहेगी 15 मिनट में। ये बहुत ही सिंपल और एक स्ट्रेटजी इसको मान लेते हैं, स्ट्रेटजी इसको मान लेते हैं, जो बहुत, ये 75% इसका विन रेट है। ठीक, अब यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, थोड़ी चार्ट को हम अच्छे से ड्रा कर लेते हैं, ठीक, जिसको आप लोग अच्छे समझ में आ जाए। ये अब यहाँ से जो चार्ट है, यहाँ से उठना शुरू कर दिया है, उठना, गिरते 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 उठना यहाँ से शुरू कर दिया है। ठीक, ठीक, शुरू कर दिए। अब हम यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या यूज कर रहे हैं, 4 आवर। ठीक, 4 आवर में कैसे यहाँ पास बुलिशनेस कैंडल बनाता है, तो हमें यहाँ पास आप जल्दीबाजी में एंट्री प्लान नहीं करनी है। एंट्री प्लान कब करनी है, जैसे यहाँ पास एक कैंडल बना दिया, ब्रेकआउट कर दिया, ये बॉडी कैंडल होनी चाहिए। बॉडी कैंडल के बाद हमें अपना जो टाइम फ्रेम है उसे हम शिफ्ट कर लेंगे 15 मिनट में। 15 मिनट में क्या शिफ्ट करने से क्या हमें यहाँ पास बेनिफिट मिलेगा, जो हमारा एसएल साइज होगा वो छोटा हो जाएगा, स्विंग के ऊपर हो जाएगा। यदि आप लॉन्ग का बना रहे हैं तो स्विंग के शॉर्ट के नीचे रहेगा, और शॉर्ट प्लान कर रहे हैं लॉन्ग के ऊपर होगा स्विंग। ठीक है ना। अब यहाँ पर टाइम फ्रेम 15 मिनट में प्लान करने के बाद जो हमारा यहाँ पास ट्रेड होगा, वो कैसे यहाँ पास अच्छे से देख के कैसे यहाँ पास एंट्री प्लान करेंगे। जैसे ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारा चार्ट 15 मिनट हो गया, एक ऐसे ब्रेकआउट कैंडल बनाता है, फिर ऐसे धीरे 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 ऊपर एक बार दोबारा अपने सपोर्ट को टच करता है। जब यहाँ पर टच करने के बाद जो हमारा एक ये सपोर्ट था, फिर एक जब हमारा ये ऊपर रिवर्सल के लिए गया, तो हमारा एक सपोर्ट ये बन गया। इस जब सपोर्ट के यहाँ पास ब्रेकआउट करेगा, तब हमें एक अच्छी खासी एंट्री प्लान कर लेना है। एंट्री प्लान करने के बाद 1:2 का हमें यहाँ पास रेशियो का प्लान करके यहाँ पास चलना है। जो हमारा एसएल रहेगा इस सपोर्ट के ऊपर रहेगा। अब हमें यहाँ पास लॉजिक वाली क्या बात है, अब हमारे ये क्या हो गया, ये जो हमारा सेकंड सपोर्ट हो गया, जो सपोर्ट के ऊपर वाला क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें यहाँ पास 2 सपोर्ट दिख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो हमें सपोर्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के अच्छा खासा यहाँ पास लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे वर्क करता है, ये आप लोग अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए और इसको यूज कीजिए। ठीक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।